डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है बेड रेस्ट करने के लिए। तो खुशखबरी है राजनंदनी, और मुझे लगता है कि देखिए अब आयोग क्या करता है कि बच्चे अपने हक के लिए बोले तो बिहार पुलिस उसको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती है। ये जो लगता है, और अभी भी छात्र परेशान है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए, लेकिन आयोग इस पे तैयार नहीं है। खान सर, गुरु रहमान सर, छात्र छात्राएं सीधा आयोग से बोल रहे हैं। आयोग जो है वो खान सर, गुरु रहमान पर बोल रहा है कि इन लोगों ने ही छात्र को भड़काया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी। भाई खान सर, जब आप गुरु रहमान है तो नहीं लगता है कि पहले क्लियर कर लेना चाहिए था अधिकारियों के साथ बैठ के, क्योंकि जो आवेदन निकाला गया तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात कही नहीं गई थी कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कुछ दिन पहले पटना के सड़कों पर धरना किया था, प्रदर्शन किया था, और मुद्दा और मामला ये था कि वो लोग चाहते थे कि आयोग की ओर से स्पष्टीकरण दी जाए। लेकिन इन सभी मुद्दों में खान सर को कहीं ना कहीं जूझना पड़ा। खान सर की अचानक से तबियत खराब हो जाती है, लेकिन अभी जो अपडेट सामने आ रही है उसके हिसाब से खान सर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। खान सर अभी अपने घर पर है और विस्तार से हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है खान सर के हेल्थ अपडेट्स को लेकर के? देखिए राजनंदनी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो खान सर लगातार 2 दिनों से हॉस्पिटल में थे और हम लगातार तस्वीरें भी दिखला रहे हैं कि उन पर ऑक्सीजन चला हुआ था, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। दूसरी बात है इम्पोर्टेंट कि बार बार उन्हें उल्टियां हो रही थी, तबीयत जो है काफ़ी नासाज हो गई थी। लेकिन खुशखबरी ये है खान सर के चाहने वाले लोगों के लिए, तमाम समर्थकों के लिए जो दुआ कर रहे थे कि सुबह 6:45 पे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 1 सप्ताह तक उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे, कम बोलने को कहा गया है, यानी ज्यादा बोलने को नहीं कहा गया है, बाहर निकलने को नहीं कहा गया है, प्रेशर लेने को नहीं कहा गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट को कहा गया है, क्योंकि तबीयत जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे और जो तस्वीरें हम बार बार दिखला रहे हैं वो काफी चिंता का सबब था। छात्र जो हैं वो पैनिक कर रहे थे, लगातार उनके लिए दुआ कर रहे थे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन में कूदे थे। लेकिन नन्नी, एक सवाल ये भी है और सवाल गंभीर ये है, आपको नहीं लगता है, क्योंकि आपने उस प्रोटेस्ट को कवर किया था, मेरा सवाल ये आपसे ही है कि आपको नहीं लगता है कि गलतियां चौतरफा हुई हैं? खान सर, गुरु रहमान सर, छात्र छात्राएं ठीकरा आयोग पे फोड़ रहे हैं, आयोग जो है वो खान सर, गुरु रहमान पर फोड़ रहा है कि इन लोगों ने ही छात्र को भड़काया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी, और सरकार भी जो है इन्हीं को दोषी मान रही है। नहीं लगता है कि चौतरफा गलती हुई है? किसी ने इस मुद्दे को समझा ही नहीं और तमाम लोग मीडिया में आ गए, आंदोलन करने लगे। आयोग ने भी तत्काल प्रभाव से क्लियर नहीं किया, देर शाम को क्लियर किया गया, फिर गिरफ्तारी की खबर आ गई, उस पर भी पुलिस का तत्काल प्रभाव से ये रिएक्शन नहीं आया कि नहीं, गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं है। तो नहीं लगता है कि गलतियां जो है कई ओर से हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीपीएससी 17वीं की इस बार परीक्षा होने वाली है 13 दिसंबर को, और ऐसे में बच्चों के बीच में ये बातें काफी ज्यादा तेजी से फैल गई कि इस बार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन है। अब इस मुद्दे को कौन फैलाया, ये खोजने वाली बात है, लेकिन आपको बता दें तो कहीं कहीं से बच्चों के बीच में ही ये बातें फैली। अब इसको लेकर अभ्यर्थी जो थे बीपीएससी के, उन्होंने पटना के सड़कों पर प्रदर्शन किया और आयोग से बस एक ही मांग की कि स्पष्टीकरण दे दे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो इस बात की वो लोग स्पष्टीकरण दे दे। और इसको लेकर कई बच्चों को लाठी डंडे का सामना भी करना पड़ा, कई बच्चों पर लाठी चार्ज हुए, अभी कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अस्पताल में हैं। अब इसको लेकर देर शाम को आयोग का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो ये कह देते हैं कि बच्चे आप परेशान ना हो, कोई नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं है। लेकिन ये पहले क्यों नहीं दिया गया? सवाल यही है कि देखिए, अब सरकार कह रही है कि जो भड़काया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आयोग कह रहा है कि जिन्होंने भड़काया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भैया, जब पैनिक वाली स्थिति थी, जी गलती हुई, आयोग की ओर से भी गलती हुई, और बच्चों में जो अफवाहें और फैली इन लोगों भी की तरफ से गलती हुई। जब आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, जब आप भाई खान सर हैं, जब आप गुरु रहमान हैं, तो नहीं लगता है कि पहले
क्लियर कर लेना चाहिए था अधिकारियों के साथ बैठ के, क्योंकि जो आवेदन निकाला गया तो उसमें तो नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात कही नहीं गई थी कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई चीज है जी तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि दोनों ओर से गलतियां हो गई। जी बिल्कुल। और जब पैनिक फैल गया था तो आयोग जो देर रात उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो भाई विद इन हाफ एन आवर 15 मिनट 1 घंटा तो निकाल सकता था कि नहीं नॉर्मलाइजेशन कोई चीज नहीं है, जाइए आप लोग आंदोलन करने की कोई बात नहीं है, जाके तैयारी कीजिए, यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, यहाँ पे छात्र नेता आ रहे हैं, छात्र नेता की गिरफ्तारी हो रही है। तो नहीं लगता है कि सभी ओर से गलतियां हुई हैं? जी बिल्कुल, बच्चे और पढ़े बीच में छात्र छात्राएं पीछे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे पढ़ाई भी करें, अपने हक के लिए बोले तो लाठी डंडा भी खाए, ऐसे में आयोग ने भी गलती की है और साथ ही साथ ये गलती बच्चों से भी हुई है, क्योंकि बिना किसी बात की पुष्टि और ये कंफर्मेशन बच्चों से ज्यादा उन लोगों ने जिन्होंने आंदोलन के लिए बुलाया, जिन्होंने आंदोलन के लिए बुलाया राजनंदनी, बच्चों से ज्यादा मैं उनके लिए गलती मानता हूं। अब बताइए कि अगर मैं कोई चीज बोलूं आप लोगों के लिए तो गलती आपसे ज्यादा मेरी होगी, क्योंकि मैं जिम्मेदार एक पद पे बैठा हुआ हूं। तो जाहिर सी बात है कि जो छात्र नेता या छात्र, ठीक है आप हमेशा से स्टूडेंट के लिए खड़े रहे और खड़ा होना अच्छी बात है। आपने सिपाही भर्ती परीक्षा में भी जिस तरह से गुरु रहमान और अन्य टीचर या छात्र नेता दिलीप आए थे वो काबिले तारीफ था और सरकार को अपने फैसले से बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन इस मुद्दे में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात, क्योंकि देखिए आयोग के सचिव कह चुके थे, आयोग के सचिव पहले ही क्लियर कर चुके थे, लेकिन इन लोगों को आयोग के अध्यक्ष का बयान चाहिए था कि आयोग के अध्यक्ष क्लियर करे। दूसरी बात है एक मामला और फैला गिरफ्तारी वाला कि देर शाम को कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पटना लेकिन पटना एसएसपी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जैसी कोई बात ही नहीं थी, गिरफ्तारी जैसी कोई बात नहीं थी। और इसमें खान सर ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट है उसके ट्विटर हैंडल पे भी कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि वो गिरफ्तारी वाला जो तस्वीर है वो हटा लिया गया है, लेकिन कार्रवाई की बात की जा रही है। तो देखिए मुझे जो लगता है, और अभी भी छात्र परेशान हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि परीक्षा की तिथि आगे लेकिन आयोग इस पे तैयार नहीं है। आयोग ने साफ कह दिया नहीं है, क्योंकि डेट पहले ही एक्सटेंड हो चुकी थी। आयोग ने पहले ही बोल दिया था कि 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक डेट था फॉर्म फिल करने का। अब इसको भी आयोग ने एक्सटेंड किया, 4 नवंबर कर दिया और आखिरी के 4 दिनों में लगभग 1,30,000 तक के फॉर्म फिल किए गए। अब ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि किसी भी बच्चे का फॉर्म छूटे। लेकिन डेट एक्सटेंड करने को लेकर ये भी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कई बच्चे अभी अस्पताल में भी हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वो तैयारी कर रहे होंगे, अब कितनों के पैर टूटे, क्योंकि जिस तरीके से बेरहमी से पुलिस वालों ने बच्चों पर लाठी चार्ज किया है, ये हर सोशल मीडिया पर ये तस्वीर अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है। क्योंकि बच्चे अपने हक के लिए बोले तो बिहार पुलिस उनको दौरा दौरा कर मारने लगती है। अब बिहार सरकार पे भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो देखिए सवाल कई हैं और मुझे जो लगता है कि इसमें तमाम लोग दोषी हैं, किसी एक पक्ष की गलती नहीं है। लेकिन अपडेट यही है, खुशखबरी यही है कि खान सर डिस्चार्ज हो गए हैं। सुबह 6:45 पे वो अपने घर के लिए चले गए हैं। तो छात्र छात्राएं जो पैनिक हो रहे थे खान सर को लेकर, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है बेड रेस्ट करने के लिए। तो खुशखबरी है राजनंदनी, और मुझे लगता है कि देखिए अब आयोग क्या फैसला लेता है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि 13 दिसंबर को जो एग्जाम बीपीएससी की होने वाली है उसको आयोग अब एक्सटेंड करती है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।